तो सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुइन 7 स्टार साइड के उस पर्सन से वहाँ पर मिलता है, जिसको देखने के बाद वो पर्सन भी वहाँ पर खुश होता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम उस तीसरे पर्सन को देखते जो वहाँ पर कहने लगता है, तुम यहाँ पर क्या बकवास कर रही हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मुइन हो या यूनजिंग साइड के कोई और पर्सन हो, और तुम्हें ये सॉफ्ट आर्मर मुझे किसी भी हालत में आज देना होगा, तुम चाहो या ना चाहो। जिस पर वो 7 स्टार टाइप का पर्सन भी बोलता है, इतनी भी ज्यादा घमंडी मत बनो, मैं मानता हूँ कि जू फैमिली लार्जेस्ट फैमिली है 3000 स्मॉल वर्ल्ड में और ये बुरा नहीं है, लेकिन तुम दूसरों को इस तरह बुली नहीं कर सकते हो। जिस पर वो दूसरा पर्सन भी कहने लगता है, अच्छा तो तुम तियानजिन माउंटेन की डिसाइपल्स हो, तुम्हें क्या लगता है तियानजिन माउंटेन कोई बड़ा है? तियानजिन माउंटेन में सिर्फ क्यू चियान और जो जीजान ही ऐसे है जिन्हें लोग काउंट करते हैं एज ए स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट, और बाकी सब तो वहाँ पर ट्रैश है। जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं जो आगे जाकर उस 7 स्टार सेक्ट के पर्सन से वो आर्मर ले लेता है और उस पर्सन से कहने लगता है, तुम क्या मोंक हो और तुम सबसे लार्जेस्ट फैमिली में से एक हो पूरे 3000 स्मॉल वर्ल्ड में, क्या सभी तुम्हारी तरह बेवकूफ है तुम्हारी फैमिली में? भले ही मैं कोई भी ना हूँ, मैं यहाँ पर नोबडी हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ खड़े होकर तुम्हें चैलेंज कर सकता हूँ, क्या तुम्हें हिम्मत है मुझे मारने की? जिसके बाद वो पर्सन गुस्से में मुइन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है, लेकिन तभी एक आवाज आती है, जू वहीं पर रुक जाओ। जिसके बाद वो पर्सन वहीं पर रुक जाता है। जिसके बाद वो उस औरत से कुछ कहने लगता है, लेकिन वो औरत आगे आते हुए कहने लगती है, मैंने तुमसे कहा ना एक बारी तुम रुक जाओ। जिसके बाद वो पर्सन भी गुस्से से वहाँ पर जाने लगता है। जिसके बाद वो 7 स्टार सेट का पर्सन को बोलने लगता है, अच्छा आप क्या जू युग जी नहीं हो जू फैमिली से, और आप अपने मिसिंग ब्रदर जू याहू को ढूंढने क्यों नहीं जाती हो? यहाँ पर क्या कर रही हो और यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी वो औरत मुयुन से कहती है, अच्छा मुयुन तियानजिन माउंटेन के डिसाइपल बाओलिंगर के तियानबू ओवेलिंग की जो यंग मास्टर है उसके बॉडीगार्ड, और इनमें से तुम कौन से रियल हो? जिस पर मुयुन कहता है, मैं एक स्वॉर्ड्समैन हूँ। जिस पर वो कहती है, मैंने सोचा था तुम ही होगे, यहाँ से चलो। जिसके बाद वो औरत वहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद वो पर्सन भी गुस्से में वहाँ से जाने लगता है, लेकिन मुइन उसको रुकने को कहता है। जिसके बाद वो गुस्से से मुइन से कहने लगता है, अब तुम क्या चाहते हो? और मैं अब तुम्हें चेतावनी देता हूँ कि जू फैमिली के लोगों को गुस्सा मत दिलाना, वरना तुम मारे जाओगे। जिस पर मुइन उससे कहता है, अभी कुछ देर पहले तुम मुझे क्या मारना नहीं चाहते थे, और मैं तो वैसे भी बहुत सीरियस पर्सन हूँ, तुम मुझे मारना चाहते थे, तुम मुझे नहीं मार पाए, लेकिन अब तुम्हें मुझे मारना ही होगा, क्योंकि जब तुम मुझे मारोगे उसके बाद ही तो मैं तुम्हें और जोर से मार सकता हूँ, अब जल्दी से मुझे मारो। जिस पर वो पर्सन मुइन से कहता है, इतने भी आगे मत बढ़ो। जिस पर मुइन कहता है, ठीक है हम लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन इसके मुआवजे के लिए तुम्हें अपने मुंह पर एक चाटा मारना होगा। जिस पर वो पर्सन कहने लगता है, तुम क्या चाहते हो मैं खुद को चाटा मारूं? क्या तुम पागल हो चुके हो? उन लेडी ने भी मुझे कुछ नहीं कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम कितने दूर जा सकते हो? जिस पर मुइन कहता है, अच्छा अगर उन्होंने तुम्हें खुद को मारने को कहा तो तुम खुद को मारोगे? जिस पर वो औरत पे मुइन से कहती है, मिस्टर मो अब आप इतने भी आगे मत बढ़िए और इसे इतना भी बड़ा मैटर नहीं बनाइए। लेकिन तभी मुइन आगे आता है और उसके पास चले जाता है। तभी मुइन उसको टोकन शो करता है जो उसे उस मॉन्स्टर से मिला था, जो कि यू फैमिली के सबसे बड़े टोकन में से एक है। जिसको देखने के बाद वो औरत हैरान हो जाती है और उस पर्सन को खुद को चाटा मारने को कहती है। जिसके बाद वो पर्सन भी वहाँ पर हैरान हो जाता है। जिसके बाद वो औरत उससे कहने लगती है, तुमने क्या नहीं सुना मैंने तुमसे क्या कहा? क्या तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते हो? जिस पर वो कहने लगता है, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। जिसके बाद वो खुद को वहाँ पर चाटे मारने लगता है। जिसके बाद मुइन भी उससे कहने लगता है, क्या तुमने ये चीज अभी भी एक्सेप्ट नहीं की है? ठीक है इसी बात में खुद को 2 चाटे और मारो। जिस पर वो कहने लगता है, ठीक है। जिसके बाद वो पर्सन खुद को 2 और चाटे मारने लगता है। जिसके बाद हम मुइन को देखते हैं जो उस 7 स्टार सेट के पर्सन के पास जाता है और कहने लगता है, इस सॉफ्ट आर्मर को तुम्हारे सेट के द्वारा ढूंढा गया था, इसीलिए अब ये तुम्हारा है। ठीक है अब सब कुछ सॉर्टेड हो चुका है। शाओशिन फ्यूचर में मेरी तरह कोई सॉर्ट पर्सन नहीं होगा जिसको तुम ऑफेंड करोगे। अगर तुम किसी और को ऑफेंड करोगे तो तुम्हें मार देगा। तुम्हें क्या लगता है जू फैमिली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है? इतना भी घमंडी मत बनो, जू फैमिली सबसे पावरफुल नहीं है और ये सिर्फ एक फैमिली है। ये मत भूलो कि इस दुनिया में बहुत ज्यादा ताकतवर पर्सन है जिनके बारे में तुम जानते तक नहीं हो। तुम्हें ये बात समझ में आ गई? जिस पर वो पर्सन गुस्सा करने लगता है, लेकिन वो औरत उसको चुप रहने को कहती है और कहती है, अगर तुमने फिर से कुछ बोलने की कोशिश की मैं तुम्हें बंद कर दूंगी। जिसके बाद वो पर्सन भी फ्रस्ट्रेट होकर उस औरत के पीछे चले जाता है। जिसके बाद वो औरत भी उन सभी से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे आप सभी को डिस्टर्ब करने के लिए खेद है। जिसके बाद वो दोनों ही लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद हम उस 7 सेक्टर के पर्सन को देखते हैं जो मुयुन से कहने लगता है, हाँ ये सच में तुम हो, तुम सच में ताकतवर हो चुके हो इतने समय में, लेकिन तुम्हारी अपीयरेंस चेंज नहीं हुई, थोड़ी सी चेंज हुई थी, मैं भी तुम्हें पहचान नहीं पा रहा था। जिसके बाद वो औरत भी कहने लगती है, हाँ तुम्हारे पास हमेशा कुछ ना कुछ ट्रिक्स तो रहती ही है, और वो जू फैमिली की सबसे एल्डेस्ट लेडीज में से एक है और तुमने उसको इतनी आसानी से मैनिपुलेट कर दिया। जिस पर मुइन उससे कहता है, शायद मैं हैंडसम हूँ ये इसलिए होता होगा। जिस पर वो सभी वहाँ पर हंसने लगते हैं। जिस पर मुइन उससे कहने लगता है, मुझे अभी भी याद है तुम्हारे फादर के हार्टलेस हार्ट के बारे में, लेकिन
फिर भी एक कंडीशन मेरी तुम पर उधार है। मैं चाहता हूँ वो मुझे कुछ न्यूज के बारे में खबर दे। जिस पर वो पर्सन भी कहने लगता है ये तो नेचुरल है, लेकिन तभी वो पूरी जगह वहाँ पर हिलने लगती है, यानी कि वहाँ पर अर्थक्वेक आने लगता है, जिसको देखने के बाद मोइन भी सोचने लगता है भूकंप, और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।